मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम सुंदरकांड की अगली कड़ी में आज रोल ऑफ ह्यूमिलिटी इन लीडरशिप की बात करेंगे। आज की श्रृंखला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा रखता हूं कि आप इस वीडियो के अंत तक ध्यान देंगे तथा अपना अनुभव और अपना कमेंट जरूर शेयर करेंगे। आज का शीर्षक है मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम सुंदरकांड, ह्यूमिलिटी इन लीडरशिप। हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कर जाते हैं उसके बाद क्या होता है। उन्होंने लास्ट श्रृंखला में हमने चर्चा की कि विभीषण से उनकी मुलाकात होती है और विभीषण एक एंकर के रूप में उनके सामने आते हैं। किसी भी कंपनी में, किसी भी नई जगह में जब हम जाते हैं तो हमें एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक एंकर लगता है, और विभीषण हनुमान जी के लिए एक एंकर के रूप में मिल चुके हैं। आज हम हनुमान जी और विभीषण के बीच के संवाद की चर्चा करेंगे और वहाँ हम देखेंगे कि लीडरशिप का कौन सा क्वालिटी सबसे ज़्यादा उभर कर आता है उस वार्तालाप में। और उसके बाद हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की ओर आपको ले चलेंगे और वहाँ हम देखेंगे कि जो गुण हनुमान जी और विभीषण के संवाद के बीच में देखने को मिला उसका मैनेजमेंट में और लीडरशिप में क्या रोल है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम सुंदरकांड, ह्यूमिलिटी इन लीडरशिप। ह्यूमिलिटी का लीडरशिप में एक बहुत ही उत्तम रोल है और यह देखा गया है जो हम्बल होते हैं टॉप मैनेजमेंट में वह काफी सक्सेसफुल होते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल के हिसाब से बाद में, पर पहले हम यह देखते हैं कि सुंदरकांड में ह्यूमिलिटी का प्रसंग कहाँ आया है। तो ह्यूमिलिटी लीडरशिप जब हनुमान जी विभीषण से मिल चुके हैं और दोनों का जो संवाद है, दोनों की जो वार्तालाप है, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तामस तन कुछ साधन नाही, प्रीति पद सरोज मन माही, अब मोहिवा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तामस तनु कुछ साधन नहीं। विभीषण जी कहते हैं कि हम तो राक्षस कुल में पैदा हुए हैं, तामसी हमारा स्वभाव है, मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, साधन नहीं है जिससे हम भगवान की भक्ति करें। प्रीति पद सरोज मन माही, नहीं हमारा हमेशा मन भगवान के पैरों चरण कमलों में लगता है, लेकिन अब हमें यह पूरा भरोसा हो गया है कि बिना भगवान की कृपा के जीवन में कुछ नहीं होता। मेरी मुलाकात आपसे एक डिवोटी से होने का मतलब ही है कि भगवान का हमारे ऊपर बहुत ही अनुकंपा है, उनका हमारे ऊपर बहुत ही भरोसा है, उसके बिना उनकी बड़ी ही कृपा है, उनकी कृपा के बिना जीवन में कुछ नहीं मिलता। अब इसको अगर आप देखें आज के दिन क्या होता है, अगर हम एक छोटा सा चीज का अनुभव करते हैं, छोटी उपलब्धि होती है, हम कहने लगते हैं मैंने किया, और यहाँ देखिए हर कुछ करने वाले कोई और है, वह सुप्रीम लॉर्ड है, और इसका जिसको भान हो जाता है वही आगे बढ़ने के लिए तैयार है। गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने बार बार कहा है कि जितनी अच्छाइयां हैं सब इस मैनिफेस्टेशंस ऑफ लॉर्ड एक्चुअली। तो उस दृष्टि से अगर हम देखें जो अच्छा होता है हमारे जीवन में या जो बुरा होता है सब ईश्वर की कृपा है। अगर उस दृष्टि से हम देखें ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में ह्यूमिलिटी का प्रादुर्भाव होता है और दिन दिन ह्यूमिलिटी बढ़ता रहता है। जो रघुवीर अनुग्रह किन्ना तो तुम मोहित रसवटी दिन्ना, सुनो विभीषण प्रभु के रीति कर सदा सेवक पर प्रीति। विभीषण जी कहते हैं कि ईश्वर के अनुग्रह के बिना, ईश्वर की कृपा से ही तुमसे हमारा दर्शन हुआ है, और भगवान यह प्रभु की रीति है कि अपने भक्तों पर सदा प्रेम करते हैं, अपने भक्तों के ऊपर ईश्वर की कृपा हमेशा बना रहता है। आप देखेंगे अगर आपकी भक्ति अगर दृढ़ होती जाती है तो जीवन में सफलता अपने आप मिलने लगता है। यह अनुभव करने की चीज है। जब तक आप अपने को उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपके लिए यह एक गॉसिप सा ही लगेगा। और मेरा विश्वास है कि अगर आप हम्बल वे में ईश्वर के में अपने विश्वास को दृढ़ करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें तो आपको सफलता आपके पांव छूएगी। फिर कहूँ हनुमान जी जब विभीषण ने अपने को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं, विभीषण जी देखिए हनुमान जी का क्या रिएक्शन है। कहूँ कमन में पदम कुल लीना, कभी चंचल सभी नहीं ना। हनुमान जी बोलते हैं मैं कौन बड़े कुल से आया हूं, मैं तो बंदर कुल में पैदा हुआ हूं, और बंदर और कपि का नेचर ही होता है चंचल, और प्रात ले जो नाम हमारा तही दिन ताही नहीं मिला हरा। लोग ऐसा कहते हैं कि सुबह में जो बंदर का नाम लेता है उसके दिन भर खाना नहीं मिलता। मेरा तो ऐसा कुल है,
लेकिन स्कूल में होने के बाद भी असमय अधम सकासुन मोहू पर रघुवीर किन्नी कृपा सुमित गुना बड़े अभिलोचन नीर। और इस अधम पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, इसीलिए मैं आपसे मिल पाया हूं। और यह बोलते बोलते हनुमान जी की आंखों में अश्रु आ गए। अगर इस संवाद को आप समझने की कोशिश करेंगे, अगर बार बार इसे पढ़ेंगे, तो एक चीज बहुत ही झलकता है कि इसमें दोनों भक्त ह्यूमिलिटी से ओतप्रोत है, दोनों में ह्यूमिलिटी 100% भरा हुआ है। आज के दिन अगर दो आदमी जब मिलता है तो एक दूसरे को छोटा दिखाने के चक्कर में होता है, या फिर यह कहने की कोशिश करता है कि मैं बड़ा हूं। और यहाँ ह्यूमिलिटी बहुत ही ज्यादा है दोनों में, इसीलिए जीवन में दोनों की सफलताएं काफी है, उनकी उपलब्धियां काफी है। अगर अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि लीडरशिप क्या होता है। जिम कॉलिंस ने एक किताब लिखी, गुड टू ग्रेट। गुड टू ग्रेट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1345 कंपनी को सिलेक्ट किया और सर्टेन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने देखा जो डोन्ट्स में इन कंपनियों का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, फिर उन कंपनियों को सिलेक्ट किया स्टडी के लिए। उनका यह कहना था, उनका हाइपोथेसिस यह था कि ऐसा कौन सा गुण है जो कि लीडरशिप में पाया जाता है, जो टॉप लीडर्स में, जो सीईओ में पाया जाता है, जो इस कंपनी को ईयर आफ्टर ईयर एंड कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्मेंस प्रदान करता है। जिम कॉलिंस के रिसर्च के बाद उन्होंने 1345 कंपनी को डिफरेंट पैरामीटर पर शॉर्ट किया और उसको जब आगे लेकर बढ़ा तो उन्होंने आउट ऑफ 1345 कंपनीज 11 कंपनी को सिलेक्ट किया और उसके 11 कंपनी के सीईओ लीडरशिप के विषय में उन्होंने अध्ययन किया। और उन्होंने पाया कि इन सारे कंपनियों में जो लीडर्स होते हैं, जो टॉप लीडर हैं, जो सीईओ है, चेयरमैन है, उसमें 2 गुण सबों में पाया गया, पर्सनल ह्यूमिलिटी एंड प्रोफेशनल विल। और इन दोनों के ऊपर ही उन्होंने एक हाइपोथेसिस दे डाला, लीडरशिप का लेवल डिफाइन कर दिया, जिसको हम यहाँ आगे देखेंगे। लेवल 1 लीडर होता है जिसकी कैपेबिलिटी, जो इंडिविजुअल जो हाईली कैपेबल है अपने क्षेत्र में, चाहे वो आईटी का क्षेत्र हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हो, सिविल इंजीनियरिंग का हो, उस क्षेत्र में अगर आप काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैपेबल है, आपको लेवल 1 लीडर उन्होंने माना। कंट्रीब्यूटिंग टीम मेंबर्स कंट्रीब्यूट्स इंडिविजुअल कैपेबिलिटी टू अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स एंड वर्क्स इफेक्टिवली विद अदर्स इन ग्रुप। जब ग्रुप में आदमी काम करना शुरू करता है, सेल्फ को भूल जाता है और ग्रुप के साथ समन्वय लाकर के आगे बढ़ता है, तो उसे हम लेवल 2 लीडर कहते हैं। Competent manager organizes people and resources toward the effective and efficient pursuit of predetermined objectives। यहाँ मैनेजमेंट का एट्रीब्यूट आना शुरू होता है 3rd लेवल में, जो कि जो परस्यूट है, जो गोल है, उसकी ओर सबको सारे एनर्जी को डायरेक्ट करता है। और इफेक्टिव लीडर हम बोलते हैं जो कैटलाइजेस कमिटमेंट टू द विगरस परस्यूट ऑफ ए क्लियर एंड कंपेलिंग विजन स्टिमुलेटिंग हायर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। जब एक और लेवल आप बढ़ते हैं तो उसे लेवल 4 कहा जाता है, उसे जिम कॉलिंस के लैंग्वेज में, उनकी भाषा में इफेक्टिव लीडर कहा गया। जो टॉप लीडरशिप जो उन्होंने 11 कंपनियों में पाया, उसे उनको उन्होंने लेवल 5 एग्जीक्यूटिव कहा, जो बिल्ड्स इंड्यूरिंग ग्रेटनेस थ्रू ए पैराडॉक्सिकल ब्लेंड ऑफ पर्सनल ह्यूमिलिटी एंड प्रोफेशनल विल। देखिए, इवन वेस्टर्न मैनेजमेंट इस चीज को मानती है। अध्ययन के आधार पर यह कहा गया है कि वही लोग अति उत्तम लीडरशिप प्रदान करते हैं जिसमें पर्सनल ह्यूमिलिटी होता है और प्रोफेशनल विल होता है, करने की क्षमता होती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि सुंदरकांड हमें ह्यूमिलिटी किस तरह से सिखाता है। अगर किसी को ह्यूमिलिटी सीखना है तो मेरी एक सलाह होगी कि विभीषण जी और हनुमान जी के बीच के संवाद को बार बार अकेले में पढ़ें और उस पर चिंतन करें। अगर पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे तो दिन प्रतिदिन आप में ह्यूमिलिटी बढ़ता जाएगा। और आप में अगर एक बार ह्यूमिलिटी आ गया और आप में अगर प्रोफेशनल विल है, कॉम्पिटेंसी है, कैपेबिलिटी है, तो आपको कौन रोक सकता है। फिर जिम कॉलिंस के लेवल 5 लीडर्स के रूप में आप इमर्ज होंगे। और मैं आशा करता हूं कि इस छोटे संवाद से, इस छोटे वीडियो से आप कुछ जरूर सीखेंगे अपने जीवन में, और आप इस समाज को, इस देश को एक 5 लेवल लीडरशिप प्रदान करेंगे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा रखता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको अपने मित्रों तक फैलाएं और आप अपना कमेंट, अपना विचार जरूर प्रस्तुत करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड नेक्स्ट वीडियो।